एक जगह पे ट्राले के साथ गाड़ी लग गई आमो सामने लगने से मैं तो बेहोश हो गया। मेरी ये टांग बिल्कुल टूट गई, दोनों हड्डियां इसकी टूट गई थी। पहले तो मैं वॉशरूम भी चारपाई पे करता था, नहीं जा सकता था वॉशरूम। इसने मुझे वॉशरूम करवाना, मुझे साफ़ सुथरा करना, मेरे कपड़े बदली करने, फिर बच्चों को खाना देकर स्कूल भेजना, फिर कोठी पे काम करने के लिए चला जाना, उधर से आते फिर इसने करना। इसकी दलेरी को मैं दाद देता हूँ। दो बेटियां बड़ी हैं, वो स्कूल जाती है, बड़ी सारी हैं, जवान है, शादी के काबिल हैं, लेकिन हम इतनी गुर्बत की वजह से उनका भी अभी कुछ नहीं कर सके, कुछ भी नहीं बना सके। पहले अच्छी खासी ज़िंदगी जीते थे, लेकिन 2 मरतबा मेरे मियाँ का एक्सीडेंट होने की वजह से हमारी ज़िंदगी ऐसे ही होगी। अल्लाह ताला ऐसा वक्त बुरा वक्त किसी पर न लगे। क्या करें, मजबूर इतने हो गए हैं कि मेरा छोटा बच्चा जो है ना, वो जो रात को जब वो खाना नहीं खाता, जब रात को दूध मांगता था, पापा कोई शय है, तो जब ऐसे बोलता था हमारा कलेजा फट जाता था। तो हमारे पास पैसे ना होने की वजह से मैं रोड पर ऐसे गया जैसे भिखारी होते। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं बाबू साबू के करीब एक छोटे से गांव में, जहां पे मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है। ये है तारिक और ये इनके साथ इनकी बेगम मौजूद है। इनके 6 बच्चे हैं और तारिक बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक जिंदगी में एक हादसा पेश आया कि इनकी जिंदगी बदल के रख दी। ये बस ड्राइवर थे और बस चलाते हुए इनके 2 दफा एक्सीडेंट हुए। जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो ये चलने के काबिल ना रहे और ये अब बिल्कुल कोई भी काम नहीं कर सकते। इनकी बेगम ने फिर इनको सहारा दिया, इनकी बेगम ने इनका हाथ थामा और बेगम ने कमाना शुरू किया और इनकी भी तवाज़े की। इनकी भी खिदमत करती हैं, घर को भी चलाती हैं, बच्चों की फीसें भी पे करती हैं और घर का सारा खर्चा इनकी बेगम अब उठाती हैं। इन्हीं से जानेंगे वो हादसा कितना तल्ख था कि इनकी जिंदगी बदल के रख दी। जी तारिक, बताइएगा किस तरह से हादसा पेश आया आपके साथ? सर खुशहाल थे, बस चलाते थे, कारवां टाइम उधर फोटाबाद जाता था, तो ट्राले में गाड़ी लग गई थी। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं ज़्यादा मजदूरी कर लूँ, ज़्यादा मैं कर लूँ। एक न्यू चौधरी वाला साथ था, उसने फैसलाबाद जाना था, हमने लाहौर आना था। उसकी ये कोशिश थी कि आगे से सवारी मैं उठा लूँ, मेरी कोशिश थी मैं उठा लूँ। इसी खशमकश में भागते आ रहे थे, जो एक जगह पे ट्राले के साथ गाड़ी लग गई आमो सामने लगने से मैं तो बेहोश हो गया। मेरी ये टांग बिल्कुल टूट गई, दोनों हड्डियाँ इसकी टूट गई थी। तो उसके बाद फिर कुछ दिन उधर गाँव में रखा, देसी इलाज कराया, उसके साथ नहीं हुआ और रेशा पड़ गया। फिर मेरी बेगम मुझे लाहौर लेकर आई, इन्होंने मेरा इधर ऑपरेशन करवाया। वो डॉक्टर कहते थे ये टांग काटनी है। इसने रो कर उनको कहा कि टांग सर काटें नहीं, वैसे इलाज करें। फिर उन्होंने जान छुड़वाने मारे, उन्होंने कहा चलो ठीक है, छोटा शिकंजा लगा दिया, आप जाओ घर। भाई इसको नमक और पानी के साथ धोते रहना, पानी उबाल के धोते रहे। कुछ ठीक हुआ, बहरहाल फिर भी ठीक होते होते 2 साल लग गए, क्योंकि जब टेस्ट हुए थे पता चला कि शुगर भी है। इसकी वजह से इतना लंबा अरसा हो गया। जब ठीक हुआ तो फिर मैंने इसने लोगों के घरों के काम करने शुरू कर दिए थे, तो मुझे भी संभालती थी। पहले तो मैं वॉशरूम भी चारपाई पे करता था, नहीं जा सकता था वॉशरूम। इसने मुझे वॉशरूम करवाना, मुझे साफ़ सुथरा करना, मेरे कपड़े बदली करने, फिर बच्चों को खाना देकर स्कूल भेजना, फिर कोठी पे काम करने के लिए चला जाना, उधर से आते फिर इसने करना। इसकी दलेरी को मैं दाद देता हूँ और इसकी हिम्मत को। मैं कहता हूँ कि खुदा ऐसी बीवी हर किसी को दे। अल्लाह ताला हर किसी की बीवी ऐसी हो जैसे अल्लाह ताला ने मुझे दी है। अच्छा, डॉक्टर्स ने आपको टाइम पीरियड कितना दिया है कि कब तक आप हरकत नहीं कर सकते? डॉक्टर साहब ने तो उन्होंने तो उस वक्त मैंने जाना ही छोड़ दिया था डॉक्टर के पास।
जब पहला ऑपरेशन हुआ तो उसके साथ नहीं जुड़ी थी 5.5 महीने के बाद। फिर दोबारा मैंने वो शिकंजा घर में ही खोल दिया था। तो मेरी बीवी ने जिधर काम करती थी उधर रो के बोला, उन्होंने फिर मेरा दोबारा ऑपरेशन करवाया। वो रेशे की वजह से स्लिप हो गए थे ना कील जो थे हड्डी में, तो फिर उन्होंने दोबारा ऑपरेशन करवाया। फिर 4.5 महीने में ये हड्डी जुड़ गई मोटी, और विसाखी टूट गई थी क्योंकि मैं बैठता नहीं था, चलता रहता था। कभी गुब्बारे बेचने के लिए चला गया, कभी जूते पॉलिश करने के लिए चला गया, क्योंकि सारा सर्किट इसके ऊपर होता तो कभी भी निज़ाम नहीं चलता था। तो कभी मैंने ये बाल्टी की जो कुंडा होता है ये गले में डालकर उसमें ऐनकें डाली, और ये विसाखियों के साथ छतरियाँ बांधी, ये छाते होते हैं, वो बेचने के लिए चला जाता था। तो इसलिए टांग जल्दी जुड़ ना सकी। तो ऐसे हमने वक्त पास किया दोनों मियाँ बीवी ने, बहुत मुश्किल सा। जब ठीक हुआ तो फिर 5-6 साल मैंने बस चलाई है, कराची टाइम, बड़ैचों की, सादकाबाद, नज़ीर, नायतुल्ला, न्यू खान, ये गाड़ियाँ चलाता था। जिनकी बस सर्विस आप चलाते थे उन्होंने कोई इमदाद नहीं की आपकी, कोई इलाज नहीं करवाया आपका? जी, जिनकी गाड़ी पे एक्सीडेंट हुआ था उन्होंने तो सिर्फ झिड़कें दी थी और कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा मैं तो खुद बीमार हूँ, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ, जाओ। फिर कुछ और लोग थे, कुछ ड्राइवर क्लीनर थे, जिन्होंने कहा कि यार तुम ऐसा करो, 15 दिन के बाद अड्डे में आ जाया करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। किसी ने 100 देना, किसी ने 50, किसी ने 500, किसी ने 400। एक मालिक था, उसने 1000 रुपया महीना देता था। वो अरफान बड़ैच बाबा पलवान वाला, सादकाबाद का रैशी है, कराची भी गाड़ियाँ जाती हैं। एक मिस्त्री था नज़ीर, लारी अड्डा में पार्किंग में, वो हर 15वें दिन मुझे 500 रुपया देता था, 1000 रुपया महीना वो भी देता था। वो भी गरीब सा था, लेकिन वो मेरा एहसास करता था। ये वो बाहिम्मत खातून है जिसने साथ नहीं छोड़ा अपने खावंद का मुश्किल आने पे, जबकि आजकल देखा जाता है कि बहुत सी खवातीन अपने खावंद के पास पैसा कम होने की वजह से छोड़ जाती हैं। इन्हीं से जानेंगे कि क्या वजह बनी कि अपने खावंद को छोड़ा नहीं बल्कि उनका कंधा बन गई। कैसी हैं आप? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, क्या करती हैं आप अपने घर का खर्चा चलाने के लिए? जी मैं लोग घरों में काम करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, सफाई करती हूँ, कपड़े धोती हूँ। अच्छा, इतना कमा लेती हैं कि महीना खर्चा निकल जाता है? बस जी मुश्किल तो है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता है। हाँ जी, तो हिम्मत नहीं हारती मैं, हिम्मत नहीं मैं छोड़ती। बच्चे पढ़ते हैं आपके? जी कुछ पढ़ते हैं, कुछ इनके फर्नीचर की वजह से छुड़वा दिया। क्या करते हैं आपके 6 बच्चे? जी 2 बेटियाँ बड़ी हैं, वो स्कूल जाती है, बड़ी सारी हैं, जवान है, शादी के काबिल हैं, लेकिन हम इतनी गुर्बत की वजह से उनका भी अभी कुछ नहीं कर सके, कुछ भी नहीं बना सके। और सिलाई स्कूल जाती है। बड़ा बेटा है जो उसके सर में शंट डली हुई मशीन, वो कमज़ोर सा है, वो थोड़ा सा सीधा सा है, वो नहीं काम कुछ कर सकता, वो हमाम पर जाता, नाइयों का काम सीखता है। और ये बेटा ये मोटरसाइकिलों का काम सीखता है। और ये बेटी है, ये स्कूल जाती है, ये अभी 7वीं में हुई है। इनका रिज़ल्ट अभी कल से रिज़ल्ट आया। आधी बुकें ली हमने, आधी बुकें नहीं ली हैं। अपने देखने वाले व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगी, अपील करना चाहेंगी कोई? सर मैं कैसे अपील कर सकती, वो खुद देख रहे हैं ना कि कैसे इंसान मजबूर, जब एक औरत पर, मर्द तो चला रहा होता है घर, वो हर मर्द ही चलाता है घर, जब एक औरत के सर पर पड़ती पूरा घर खर्चा चलाने पर, वो आप ही सोचे उस औरत पर क्या गुजरती होगी। जब एक औरत पर सारी जिम्मेदारी घर पर की पड़ जाए तो फिर आप ही सोचे वो औरत कैसे वक्त पास करती होगी, कैसे वो अपना घर चलाती है, आप ही सोच सकते। मैं तो देखने वाले को ये कहूँगी कि आप देख रहे ना, हमें भी अल्लाह ताला ने दुनिया पर पैदा किया कि हमें गुर्बत पैदा किया, तो गुर्बत भी हमारे साथ रहेगी। इन्हें पहला अच्छी खासी ज़िंदगी जीते थे, लेकिन 2 मरतबा मेरे मियाँ का एक्सीडेंट होने की वजह से हमारी ज़िंदगी ऐसी ही होगी। अल्लाह ताला ऐसा वक्त, बुरा वक्त किसी पर न लाए। हमारा ज़मीर तो नहीं चाहता था ऐसे मीडिया के सामने, कैमरे के सामने आने को, ना ही किसी के सामने हाथ फैलाने को जी चाहता था, मगर क्या करें, मजबूर इतने हो गए हैं कि मेरा छोटा बच्चा जो है ना, वो जो रात को जब वो खाना नहीं खाता, जब रात को दूध मांगता था, पापा कोई शय है, तो जब ऐसे बोलता था हमारा कलेजा फट जाता था।
तो हमारे पास पैसे ना होने की वजह से मैं रोड पर ऐसे गया जैसे भिखारी होते हैं। बिल्कुल आपने तारिक की कहानी सुनी कि किस तरह से ये सरवाइव कर रहे हैं। इतनी महंगाई होते हुए भी उनकी बेगम ने उनका सहारा ना छोड़ा, बल्कि उनका कंधा बन गई, उनकी हिम्मत का जरिया बन गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने पैसे भेजे थे इमदाद के लिए, जो मैं पहले स्टोरीज कर चुका हूं, वो उन तक पहुंच चुके हैं। और अगर आप इनकी इमदाद करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इनके नंबर पर आप कॉल्स कर सकते हैं और इनकी मदद भी कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।